अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। और हम ज़्यादा डिटेल्स में इस सीरीज़ में नहीं जा रहे क्योंकि ये बेसिक सीरीज़ है। तो हम आज सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसका यूज़ देखेंगे, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट उसके यूज़ केस डिस्कस कर सकते हैं कि किन सिनेरियोज़ में हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इधर एक ड्रॉप डाउन है राइट टॉप पे, जिसमें अभी कोई इन्वायरमेंट भी सिलेक्टेड नहीं है और साथ में आई आइकन बना हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो बेसिकली हमारे एक ओवरव्यू सामने नज़र आएगा जिसमें इन्वायरमेंट है, नो एक्टिव इन्वायरमेंट सेटअप और ग्लोबल्स हैं। ग्लोबल्स हम फिर किसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे ग्लोबल्स क्या होते हैं। तो इन्वायरमेंट कोई भी सेट नहीं है। लेट्स ऐड न्यू इन्वायरमेंट और इसको नाम दे लेते हैं। लेट्स से हमारी कलेक्शन का नाम है टेक इन टॉक और हम कहते हैं कि हमारा डेव इन्वायरमेंट है। ठीक है, जिसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं अपनी बेस यूआरएल। ठीक है। जो हमारी रिक्वेस्ट का यूआरएल है हम उसको ऑटोमेट कर लेते हैं। लाइक लेट्स से हमारी कोई एप्लीकेशन है जिसके दो इन्वायरमेंट्स हैं, प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, राइट। सो हम चाहते हैं कि एक ही दफ़ा हम रिक्वेस्ट लिखें और एक ही दफ़ा उसके टेस्ट लिखें और जस्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करने से इन्वायरमेंट्स चेंज करने से हम सेम टेस्ट जो हैं वो दोनों एप्लीकेशंस के लिए रन कर लें। ठीक है, तो उसका वेरी बेसिक सिनेरियो है कि जिसमें हम अपना यूआरएल जो है वो डायनेमिक बना लेते हैं। उसके लिए हम एक इन्वायरमेंट बनाते हैं और उसमें इन्वायरमेंट स्पेसिफिक यूआरएल जो है ऐड करते हैं। लाइक ये एक बेस यूआरएल है और हमारी जो कलेक्शन थी उसमें हमारे पास जो यूआरएल है वो उसका भी उसका जो फर्स्ट पार्ट है विदाउट यूज़र ये बनता है। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे और साथ ही हमने इसको सेव कर दिया। अब इस ड्रॉप डाउन में हमारा टेक एंड टॉक्स डैश टैब आ रहा है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया और वापस चले गए अपनी रिक्वेस्ट में। ठीक है, अब उसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए डबल करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम दे देंगे जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, बेस यूआरएल। ठीक है, अगर वैलिड हो तो इसका कलर ऑरेंज हो जाता है और हावर करने पे उसकी वैल्यूज़ नज़र आती हैं। अगर इनवैलिड नाम हो, कोई कोई भी जो वेरिएबल मैच ना कर रहा हो तो उसमें ये रेड कलर का नज़र आता है और एक पॉपअप में एक टूल टिप में जो है वो एरर भी उसकी डिटेल भी दे रहा होता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया बेस यूआरएल जो कि सेट हो चुका है। अब अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करें तो रिक्वेस्ट नॉर्मली एग्जीक्यूट होगी जैसे पहले हो रही थी। इसको क्विकली सेव कर लेते हैं और सेम काम हम करते हैं अपना। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस वन और अपनी पोस्ट के लिए भी सेम काम कर लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। ओके, सो दोनों जगहों पे यूआरएल जो है वो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल से आ रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? लेट्स से हमारे पास, जिस तरह मैंने कहा कि मल्टीपल जो है वो इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम एडिट कर लें और समहाउ इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। इसको हम कहते हैं, लेट्स से ये हमारी प्रोडक्शन है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इन्वायरमेंट हो गए, टेक एंड टॉक डेव और टेक एंड टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हमें एडवांटेज क्या होगा, हम अब डायरेक्टली चले जाते हैं अपने रनर में। ठीक है, और जब हम यहाँ रनर सेलेक्ट करते हैं तो अब हम एडवांटेज ये ले सकते हैं कि सेम रिक्वेस्ट जो है वो टेस्ट होंगी अगेंस्ट डेव इन्वायरमेंट भी, और अगर हम चाहें तो सेम रिक्वेस्ट जो है वो अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ऑलराइट,
ये सारे के सारे टेस्ट रन हो चुके हैं।